बेटा पिछली क्लास का जो टॉपिक था वो था हमारा TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या था? इट इज ए फिनोमिनन इन विच refraction change into reflection, and this phenomenon is observed under two given conditions. And the first condition is the ray of light should be incident from denser to rarer medium, and angle of incidence must be greater than critical angle. तो मैंने एक्सप्रेशन निकाला था TIR में म्यू इक्वल्स टू 1/sin c, और उसमें बेटा हम क्रिटिकल एंगल डिसाइड कर सकते हैं। हम किसी भी मटेरियल के लिए ये चेक कर सकते हैं कि भैया किस एंगल पर मैं रे इंसिडेंट करूं कि वो TIR शो करे। तो उसके लिए यदि मैं क्रिटिकल एंगल की बात करता हूं तो TIR में बेटा म्यू इक्वल्स टू था 1/sin c, तो sin c इक्वल्स टू 1/म्यू, तो c इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1/म्यू। दिस इज द क्रिटिकल एंगल, इसे कहता हूं मैं क्रिटिकल एंगल। यदि मैं क्रिटिकल एंगल निकालना चाहूं वाटर या ग्लास में, यदि मैं बात करता हूं फॉर ग्लास, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 3/2। देन क्रिटिकल एंगल ऑफ द ग्लास इज साइन इनवर्स ऑफ 1/3/2। CG इक्वल्स टू बेटा साइन इनवर्स 2/3, CG equals to sin inverse of 0.6667, and CG equals to 41 डिग्री अप्रोक्सीमेट। यदि कहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है बेटा तो 41 डिग्री क्रिटिकल एंगल, 41 के बाद यदि आप किसी रे को इंसिडेंट करते हो द एंगल मोर देन 41 डिग्री, तो ग्लास से हमेशा TIR होगा। और ग्लास से एयर में यदि रे इंसिडेंट होती है, तो यदि मैं वाटर की बात करूं, फॉर वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 4/3 and CW equals to beta sin inverse of 1/4/3, CW equals to beta sin inverse 3/4, CW equals to beta sin inverse 0.75, और CW equals to ये अप्रोक्सीमेट 47 डिग्री। 47 डिग्री पर यदि आप रे इंसिडेंट करते हैं 47 डिग्री से ज्यादा पर, तो बेटा जी वहां वाटर भी क्या दिखाएगा? TIR। अब यहां पर TIR पर बेस मैंने कहा था कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन TIR पर बेस पूछे जाते हैं। इसकी एप्लीकेशन, इसके न्यूमेरिकल, तो किस तरह के इसके न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं मैं आपके सामने देखो क्वेश्चन रखता हूं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 1, तो बेटा क्वेश्चन क्या है मेरे पास? एन इलेक्ट्रिक बल्ब at the depth of 1 meter in water tank
एक बेटा इलेक्ट्रिक बल्ब है, कितनी डेप्थ पर? 1 मीटर इन वाटर टैंक. What would be the area of light flux emerge out from the tank? एक मेरे पास वाटर टैंक था बेटा, उसकी बॉटम में 1 मीटर डीप एक इलेक्ट्रिक बल्ब रखा हुआ था. जब वो ग्लो करेगा तो उसकी अपर सरफेस से कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से लाइट फ्लक्स इमर्ज आउट होगा. जैसे आप टॉर्च ऑन करते हो, तो जब बेटा टॉर्च ऑन होगी तो एक क्रॉस सेक्शन से लाइट क्या होगी? बाहर निकलेगी. तो व्हाट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बाय विच रे ऑफ लाइट इमर्ज आउट? इसकी नहीं लिखा मेरे पास, उसके पास होगी तो चला रहे थे. तो बेटा क्या था कॉन्सेप्ट कि ये मेरे पास एक वाटर टैंक है, ग्लास का वाटर टैंक है. इसमें बेटा लिक्विड भरा हुआ है, दैट इज द वाटर भरा हुआ है. यहां पर एक इलेक्ट्रिक बल्ब है. जब वो बेटा ग्लो करेगा और इसकी डेप्थ कितनी है? 1 मीटर. जब ग्लो करेगा तो यहां से बेटा कुछ रेज निकलेंगी ऐसे, और यहां पर जो रेज का कॉन्सेप्ट है बेटा वो ये कि कुछ रेज बाहर निकलेंगी जिनका TIR नहीं होगा, कुछ रे तो वापस आ गई, कुछ यहां से बेटा बाहर निकलेंगी. और ये पर्टिकुलर क्रिटिकल एंगल है जहां तक रे का रिफ्रैक्शन होगा, और आफ्टर दैट उनका क्या होगा बेटा? रिफ्लेक्शन. दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. दिस इज बल्ब, दिस इज पॉइंट O एंड A. और यहां से बेटा ये लाइट बाहर निकलती है. आपने टॉर्च देखी होगी, जब आप टॉर्च को बेटा ऑन करते हैं तो उसका जो एक क्रॉस सेक्शन है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, उससे लाइट बाहर निकलेगी लाइक ए सिलेंड्रिकल. तो यहां से भी ये लाइट बेटा बाहर निकली और मुझे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना है. लेट OA इक्वल्स टू बेटा R, दैट इज द रेडियस. C बेटा क्रिटिकल एंगल. OB इक्वल्स टू बेटा 1 मीटर, दैट इज द डेप्थ. म्यू बेटा 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. मुझे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना है. और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेटा एक सर्कुलर पोर्शन होगा, ऐसे उसके चारों तरफ से लाइट बेटा बाहर निकलेगी, और वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा बेटा πr². तो पहले रेडियस निकालो. इन राइट ट्राइंगल BOA tan C equals to perpendicular upon base. tan C equals to perpendicular, that is R, और OB क्या हो गया 1, तो R equals to just tan C. अब बेटा tan C की वैल्यू कैसे निकालूं? बाय द कंसेप्ट ऑफ
TIR। और बेटा म्यू इक्वल्स टू क्या था, 1/sin c। जब मैंने पिछली क्लास में आपसे TIR डिस्कस किया था तो TIR में बेटा जी मैंने बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/sin ऑफ क्रिटिकल एंगल होता है। तो बेटा यहां से 4/3 1/sin c, sin c इक्वल्स टू बेटा 3/4। ये बेटा साइन की वैल्यू है। अब निकालो बेटा cos c इक्वल्स टू √1 माइनस साइन स्क्वायर c। तो cos c इक्वल्स टू बेटा √1 माइनस 9/16। cos c equals to √16 minus 9/4 and the cos c equals to √7/4। मुझे चाहिए tan c। tan c equals to बेटा sin c upon cos c। tan c equals to sin c is 3/4 √7/4। then tan c equals to just 3/√7। और बेटा इसे यहां रख दो, पुटिंग इनटू, then r would be 3/√7 meter। then area of cross section pi r square 9/7 22/7 into 9/7 9 दूनी 18 हो गए बेटा, 18 19/49 दिस मीटर स्क्वायर। यदि मेरे पास एक वाटर टैंक था, जैसे आपने देखे होंगे फिश टैंक जो एक्वेरियम्स होते हैं, तो फिश टैंक में ऊपर भी लाइट होती है, पुराने जमाने में नीचे होती थी, उसे वाटरप्रूफ कर देते हैं। जब लाइट बेटा ऑन होगी तो लाइट वहां से जब बाहर निकलेगी तो जब वो सरफेस डेंसर मीडियम से बाहर आएगी, केवल वो रेज बाहर निकलेंगी जिनका TIR नहीं होगा। जिनका TIR होगा उनकी वजह से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी और वो पूरा वाटर या जो फिशेस हैं वो आपको अपीयर होंगी, लाइट नजर आएगी, लेकिन कुछ लाइट बाहर निकलती है। तो वो क्रॉस सेक्शन जिससे लाइट बाहर निकल जाती है वो एरिया होगा बेटा 1/98 डिवाइडेड बाय 49। दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन है बोर्ड में TIR पर बेस्ड, या तो इस तरह का क्वेश्चन आता है। यहां तो वाटर था, मुझे डेप्थ भी अंडरस्टूड थी, तो इसे दो तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का तो ये कंसेप्ट है। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है, एक बार इसे देखो 1 मिनट, और कोई भी प्रॉब्लम है तो बात करो। इसी जैसा एक क्वेश्चन और कराऊंगा, उसमें कुछ अलग कंसेप्ट होता है। जैसे मेरे पास एक ग्लास स्लैब थी बहुत बड़ी, उसके नीचे कोई स्पॉट था h हाइट पर, तो उसे छुपाने के लिए ऊपर मैं कितनी बड़ी डिस्क रखूं। तो अब यहां पर एरिया डिक्लेयर कर दिया, लाइट निकल रही थी, वहां पर स्पॉट की बात की है। जैसे क्या होता है कि आप सन को या मून को देखो, तो यदि मैं आई के सामने कॉइन रख लूं तो मैं पूरे मून को छुपा सकता हूं। तो उसी तरह का एक कॉन्सेप्ट और होता है बेटा। तो ये दो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो पहले 1 सेकंड इसे देख लो, और मैंने वैसे क्वेश्चन करके भेजा था, डेप्थ उसकी अलग होगी, मैंने डेप्थ अलग ली है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो देख लो, 1 सेकंड जरा देखो।
ब्रेवेज, गरिमा, यस सर। कोई डाउट बेटा? नो सर। अब बेटा देखो इसी जैसा एक क्वेश्चन बेटा, एक ये इरशाद की पता नहीं क्लास नहीं ज्वाइन हो रही गई है, पता नहीं क्या कह रहा है। अरे अमित, सर जी यस की भी नहीं हो रही ज्वाइन क्लास। क्यों? पता नहीं सर। उसे लिंक भेज देता एक बार। हाँ सर देख रहा हूँ। बाकी तो होगी ना, तो इसकी क्यों नहीं हो रही? आयुष की भी होगी। आयुष, अरे कोड क्या था इसका? अरे पासवर्ड 1 2 3 4 5 है ना? यस सर। सर 1 से 6 तक है सर। उसी के नेटवर्क में एरर होगी। वैसे मैंने दोबारा लिंक शेयर कर दिया है। सुनो बेटा, तो अब मेरा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा बेटा अलग, और मैं इस कॉन्सेप्ट को तो ऐसे रखूंगा। क्वेश्चन बेटा ये है, इन ए थिक ग्लास स्लैब of refractive index mu, a spot at the bottom what would be the diameter of disc required to overlap the spot at depth h? क्वेश्चन बेटा उस जैसा ही है, केवल एक कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए। ये बेटा कोई ग्लास स्लैब था जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। आप जब उसने म्यू दे दिया, आप उसे 3/2 नहीं ले सकते। वो फ्लिंट ग्लास है, वो क्राउन ग्लास है, वो क्या है। तो उस केस में इसकी हाइट बेटा कितनी थी? h। यहां पर यह कोई स्पॉट था, जब इस स्पॉट को बेटा यहां से ऑब्जर्व किया जा रहा था, तो जब यहां से रेज बाहर निकलेंगी, ये अनम क्या कह रही है? गरिमा, यस सर। नेटवर्क में बेटा आपको दिक्कत हुई थी ज्वाइन करते हुए क्लास? नो सर। आपके पास जो लिंक है ना बेटा, और ग्रुप में एक बार शेयर कर देना बेटा जी, जो मैंने दिया था प्लीज।
अनम 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 सुनो बेटा, तो इस स्पॉट को जब आप देख रहे थे तो इस स्पॉट से लाइट ऐसे जाएगी, एक रे बेटा यहां से ऐसे जाएगी, और वो रे बेटा बाहर जाएंगी जिनका TIR नहीं होगा। दिस इज द नॉर्मल, ये बेटा क्रिटिकल एंगल। और सपोज मैंने ये डिस्क रख दी बेटा यहां पर, ये डिस्क है, इसकी ये O पॉइंट है, ये बेटा कोई स्पॉट था S, ये पॉइंट हो गया A, और ये बेटा रेडियस, और यहां से यहां तक पूरा क्या है डायमीटर। अभी मैंने कहा बेटा जैसे रात में फुल मून था और मैं आपको एक कॉइन दूंगी, कॉइन से इस मून को ढक दो, तो जब अपनी आई के सामने ऐसे लगाओगे तो बेटा पूरा मून जो होगा वो ढक जाएगा। तो ऐसे ही मैंने इस स्पॉट को छुपाने के लिए इतनी बड़ी डिस्क रखनी पड़ी, उसका डायमीटर बताना है बेटा। तो यहां पर OS इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, H म्यू, म्यू है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, let OA equals to R, that is the radius of disk. So D equals to beta 2R, that is the diameter of disk. मुझे रेडियस निकालना है, तो इन राइट ट्राइंगल क्या है बेटा, SOA, tan C equals to beta OA upon OS, tan C equals to R upon H, and R equals to beta H tan C. Then diameter D equals to beta 2R, तो 2H tan of C। बस मुझे tan C को बेटा सॉल्व करना है। tan C को कैसे रिमूव करेंगे, देखो मैं यहां पर जानता हूं बाई TIR म्यू इक्वल्स टू बेटा 1 अपॉन साइन C, साइन C इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू, and the cos C equals to beta under root 1 minus sin square C, cos C equals to under root 1 minus 1 upon mu square, cos C equals to under root mu square minus 1 upon mu, then tan C, sin C upon cos C, sin C is 1 upon mu, under root mu square minus 1 upon mu, that means tan C equals to beta 1 upon under root mu square minus 1, then diameter D equals to beta G 2H divided by under root mu square minus 1. This is the diameter which overlap the spot at the bottom of the glass slab. यदि यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अवेलेबल होता, मैंने क्वेश्चन दिया था उसमें डायग्राम बना के दिया था, जब मैंने आपको PDF सेंड की थी, तो PDF गरिमा मिली आपको PDF? यस सर, मिल गई। तो उसके अंदर बेटा एक डायग्राम था। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन बेटा यदि आता है
तो आपको TIR की जो मेन कंडीशन होती है म्यू इक्वल्स टू 1/sin c, उससे बेटा आप tan c या क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर यदि एक पर्टिकुलर मटेरियल की बात हुई थी, जैसे ग्लास है, वाटर है, तो ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल होता है 41 डिग्री होता है। तो चाहे तो आप 41 डिग्री पर जा सकते हैं, बट 41 डिग्री की वैल्यू निकालना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए बेटा एक मैथमेटिकल टर्म के साथ में मैं एरिया या फिर किसी डिस्क को ढक दे जिससे वो स्पॉट नजर ना आए। तो इस तरह के दो क्वेश्चंस बनते हैं बेटा TIR पर। अब TIR पर आपने देखा होगा, मैंने एक राइट एंगल प्रिज्म लिया था और उस पर AB ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशंस पर रख के उसकी इमेजेस बनाने के लिए आए। ये NCERT में भी बेटा क्वेश्चन दिया हुआ है और पेपर में भी क्वेश्चन आता है। एक ऐसे प्रिज्म बना देंगे, एक ऑब्जेक्ट रख देंगे कि इसकी इमेज को कंप्लीट करिए, या हाउ टू रोटेट द इमेज बाय 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो अलग अलग सिचुएशन में मैं क्वेश्चन को पूछ सकता हूं। सपोज मैंने राइट एंगल्ड प्रिज्म रखा, अब उसकी बेटा 3 फेस होती है, मतलब मैं 3 फेस पर रख सकता हूं, आइडेंटिकल फेस होती हैं, वैसे तो 4 फेस होंगी। तो जब मैं एक फेस के सामने किसी ऑब्जेक्ट AB को रखता हूं तो उसकी इमेज बनाइए। 41 डिग्री दिया होगा एंगल। 41 डिग्री का सिंपल सा मीनिंग बेटा ये है कि इट ओबे द TIR कंडीशन। एंगल क्रिटिकल एंगल इज 41 डिग्री। तो अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया था, यदि ग्लास है तो ग्लास में क्रिटिकल एंगल बेटा 41 ही होता है। यदि वाटर है तो अप्रोक्सीमेट 47 या 48 डिग्री होता है। तो बच्चा जब क्वेश्चन पढ़ता है, आप भी जब मैंने क्वेश्चन दिया है, जब क्वेश्चन पढ़ता है तो उसे लगता है पता नहीं ये क्या दे रखा है। जैसे क्वेश्चन क्या था, इन गिवन फिगर देयर इज ए राइट एंगल्ड प्रिज्म of the glass having critical angle 41 degree and an object AB is placed in front of the prism in 3 different configurations. How to form an image? What is the angle of rotation of the image? जब इमेज का एंगल निकालना हो तो वो कितने डिग्री से रोटेट होगी। तो बेटा इस तरह की जो क्वेश्चनिंग होती है उसमें 3-4 डायग्राम है और वो बेटा हम बात करेंगे अभी। तो देखो जरा, यही बेटा मेन कंसेप्ट है। उसके बाद तो बस डेरिवेशन शुरू हो जाएंगी, जैसे रिफ्रैक्शन ऑन द रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। पर बेटा समझने की सारी बातें यही हैं। क्वेश्चन बेटा क्या है, देखो, इन गिवन फिगर अ राइट एंगल्ड प्रिज्म ऑफ क्रिटिकल एंगल 41 डिग्री। जो रे बेटा मैं इंसिडेंट करूंगा वो मेरा क्रिटिकल एंगल ग्लास के लिए कितना था, जिस पर TIR होगा 41 डिग्री। एंड ऑब्जेक्ट AB is placed in front of it in different positions. Find the image